एक हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा के पुराने भक्त हैं, प्रेमी हैं, अब तो बहुत वृद्ध हो गए। वो बताते कि एक महात्मा सूरदास थे। वो सूरदास जी नहीं, नेत्रहीन महात्मा थे, अच्छे महात्मा थे। एक उनके साथ उनका एक शिष्य था। यात्रा में कहीं जा रहे थे तो चलते चलते सूरदास जी श्रमित हो गए। एक सरोवर था, वहां स्नान किया और सरोवर के सहारे राजपथ था। उस राजपथ पर ही एक सुंदर चबूतरा था और सुंदर एक वृक्ष था। तो स्नान कर लिया, स्नान करके नित्य कृत्य करके अब धूप में कहाँ जाएं, वहीं बैठ गए। और उसी समय वहां के राजा की सवारी निकली। तो राजा की सवारी निकली तो वहां अज्ञात अपरिचित व्यक्ति मार्ग में नहीं रह सकता, उसको हटाया जाएगा। लोगों ने कहा महाराज और तो कोई नहीं है, रास्ता एकदम साफ है, आप यात्रा कर सकते हैं, आपकी यात्रा निकल सकती है। बस एक बात, एक बाबा बैठे हैं, नेत्रहीन हैं, वो हटाने से भी नहीं हटते। कहते नहीं हम तो कहीं नहीं जाएंगे। क्यों? बोले साधु का जहाँ से लग गया सो लग गया, अब आज तो कहीं नहीं जाएंगे। फिर आगे राम जी जब प्रेरणा करेंगे कल जाएं या आज न जाएं। अब दोपहर में कहाँ जाएं, फिर रात हो जाएगी, कहाँ जाएंगे। सूरदास वैसे ही है, थके हुए हैं, आज यहीं विश्राम करेंगे, कल जाएंगे। अरे महाराज राजा की सवारी निकल रही। बोले राजा का हम क्या बिगाड़ रहे हैं, क्या ले रहे हैं राजा से, क्या मांग रहे हैं, जाए राजा। महाराज बड़ा जिद्दी महात्मा है, वो हिलता डुलता नहीं, कहता हम यहीं बैठेंगे। तो राजा ने कहा कि भाई पता नहीं कौन है, कैसा है, हटाओ उसको। तो पहले सिपाही पहुंचा, हटाने के लिए सिपाही पहुंचा। सिपाही ने कहा हे अंधे, तेरे बाप की जगह यहां बैठा है, उठता है यहां से कि नहीं, लगाओ 10 डंडे। तो सूरदास जी हंस कर बोले अच्छा पता चल गया आप सिपाही हो। ये तो अंधे हैं, इनको कैसे पता चला मैं सिपाही हूं। तो बोले महाराज एक बात बताओ, गुस्सा तो हमारा ठंडा हो गया, आपको दिखता तो है नहीं, आपने कैसे पहचाना कि मैं सिपाही हूं। तो महात्मा कुछ बोले नहीं, बोले तवई तो, क्या कहा उन्होंने, तवई तो। महाराज बता, बोले तवई तो। वो चलाए, बोले महाराज है तो सिद्ध पुरुष कोई, बिना देखे ही बता दिया कि मैं सिपाही हूं। हमने पूछा आपने कैसे जाना, तो वो कहता तवई तो। बोले तो ठीक है, जो पुलिस अधीक्षक हैं, सिपाहियों का प्रधान पद जिनके पास है, उनको भेजो, ऑफिसर को भेजो, जिसको हम इंस्पेक्टर कहें, सेनापति कहें, सेनापति को भेजा। सेनापति ने कहा देखिए भगवान, यहां महाराज की सवारी निकलेगी और हम लोग तो महाराज के सेवक हैं, हमें तो आदेश का पालन करना चाहिए, हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। और किसी भी अज्ञात अपरिचित व्यक्ति को हम मार्ग में नहीं रहने दे सकते, इसलिए आप कृपा करके यहां से जाइए, नहीं तो हमको थोड़ा बल का प्रयोग भी करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा सेनापति जी आपने जो कुछ कहा बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन आज हमारा मन तो यह कि हम यहाँ से कहीं जाएंगे नहीं, जाएंगे तो अब कल जाएंगे, आज नहीं जाएंगे। तो सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अंधे महात्मा हैं, दिखता कुछ है नहीं, इनको कैसे पता। सेनापति क्या महाराज एक बात तो बताओ, आपको दिखता नहीं? बोले नहीं बिल्कुल नहीं दिखता। तो आपको कैसे पता चला कि मैं सेनापति हूँ?
तो महात्मा हंसे, बोले तवई तो। अरे तवई तो नहीं महाराज बताओ। बोले तवई तो। वो भी चले गए। बोले महाराज वो तो एक ही बात बोलता बाबा जी तवई तो। बोले अब प्रधानमंत्री जी को भेजो। राजा ने प्रधानमंत्री को भेजा। प्रधानमंत्री जी ने कहा आप तो एक बहुत अच्छे महात्मा हैं, ऐसे रोड के सहारे किसी पेड़ के नीचे बैठना आपके लिए उपयुक्त नहीं है। तो यहाँ से महाराज साहब की सवारी भी आ रही है, आपके भजन साधन में विक्षेप होगा, इसलिए आप यहीं रहिए और जब तक सवारी निकल रही है थोड़ा उधर चले जाइए। आपके पास सेवक भी है आपका, ये ले जाएंगे आपको थोड़ी दूर। तो महाराज की सवारी निकल जाए फिर आप यहीं आके बैठिए। कहा प्रधानमंत्री जी आपने जो कुछ कहा वो बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन अब तो साधु का आसन लग गया तो लग गया, अब हिलने वाला नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा आश्चर्य की बात है, इनको कैसे पता चला मैं प्रधानमंत्री हूँ? महाराज आप बताओ आपने कैसे जाना कि मैं प्रधानमंत्री हूँ? तो महात्मा बोले तवई तो। अरे भाई एक ही शब्द सबसे बोलता तवई तो। प्रधानमंत्री जी वापस हो गए। बोले भाई बल का प्रयोग उन पर नहीं किया जा सकता, महात्मा कोई पहुंचे हुए संत हैं। राजा के पास खबर पहुंची। राजा ने कहा भाई ऐसे संत का तो मुझे दर्शन करना चाहिए। सब फौज पलटन रोक दिया राजा ने, और राजा ने आकर बड़ी विनम्रता से अपना पगड़ी उतार के रखी, अपने जूते खोले और बड़ी श्रद्धा से दाहिने हाथ से दाहिना चरण, बाएं हाथ से बाएं चरण का स्पर्श किया। भगवन प्रणाम, आयुष्मान भव राजन, यशस्वी भव। अरे महाराज आपने कैसे पहचाना कि मैं राजा हूं? मैं तो बोला भी नहीं आपसे, केवल मैंने प्रणाम ही किया और आपने पहचान लिया कि मैं राजा हूं। कैसे पहचाना? आपको तो दिखता नहीं। बोले हाँ दिखता तो नहीं है। तो कैसे पहचाना? महात्मा बोले तवई तो। अब मंत्री जी भी वहीं खड़े थे, सिपाही सैनिक भी वहीं खड़ा था, और सिपाहियों के जो मुखिया सेनापति भी वहीं खड़े थे, मंत्री जी भी वहीं खड़े थे। बोले सब बात का एक ही उत्तर तवई तो। ये तवई तो का अर्थ समझा दीजिए महाराज। तब उन्होंने कहा कि देखो सिपाही की ऐसी भाषा है गाली गलौज की, इसीलिए तवई तो माने तभी तो राम जी ने उसको सिपाही बनाया है? भाई राम जरो के बैठ के सबका मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी वाकू वैसो ही दे। ये सिपाही बनने लायक ही भाषा इनकी थी, इसलिए राम जी ने इनको सिपाही बनाए तवई तो। इनकी भाषा कुछ शिष्ट थी सेनापति की, हमने भाषा से ही पकड़ लिया कि सिपाही हो सकता है। और सेनापति जी की कुछ शिष्ट भाषा थी, पर उसमें थोड़ी अनुशासन की कठोरता थी। तो हमको समझ में आया कि इतनी संयमित और अनुशिष्ट भाषा तो सेनापति बोल सकता है, कानून का पालन भी उसको करना है। इसलिए तभी तो इतनी योग्यता है, तभी तो राम जी ने तुम्हें सेनापति बनाया। प्रधानमंत्री जी ने और बढ़िया बात कही, तो हमने कहा इतनी अच्छी बोलने की पद्धति इनकी है, इसलिए तो एक राज्य के प्रधानमंत्री हैं। और आपने कुछ बोला नहीं हमसे, आपने जिस पद्धति से हमको प्रणाम किया उससे हमारी समझ में आ गया कि राजा ही हो सकता है। क्यों? ऐसी योग्यता इसकी न होती तो भगवान इसे राजा ही क्यों बनाते? इसी को कहते बातन हाथी पाइए बातन हाथी पाओ। वाणी व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रस्तुत करती है कि ये कैसा है। पुलिस वाले की भाषा अलग है, वकील की भाषा अलग है, डॉक्टर की भाषा अलग है, सबकी भाषा अलग अलग है। माई मेरे श्याम